सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने घर में हरे प्याज वाले बेह की सब्जी कैसे बनाती हूँ। बेह यानी कि कमल ककड़ी, इसे बहुत से लोग लोटस स्टेम के नाम से भी जानते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम बेह, जिसे मैंने धोकर छील लिया है और इसे 1 इंच के पीसेज में काट लिया है। बेह को आप कैसे छील सकते हैं और इसे आपको कैसे साफ करना है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड करके रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। 250 ग्राम बेह पे हम उसकी हाफ क्वांटिटी हरे प्याज की यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 125 ग्राम बारीक कटे हुए हरे प्याज। आप हरे प्याज को हरी लहसुन से रिप्लेस भी कर सकते हैं। हरे लहसुन वाले बेह भी बहुत अच्छे बनते हैं। हरे प्याज को भी मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। एक बड़ा टमाटर, इसे भी मैंने धोकर बारीक काटा है। मसालों में मैंने लिया है नमक, ये आप स्वाद अनुसार लें। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 8 से 10 कलियां लहसुन की और 1 छोटी कड़छी सरसों का तेल। मैं सब्जी को सरसों के तेल में बनाती हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। चलिए हम सब्जी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बेह को बॉईल करना है। कुकर में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 कटोरी पानी। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। फ्लेम को मैंने हाई रखा है और अब मैं इसमें डालूंगी 3/4 छोटा चम्मच नमक। साथ ही मैं इसमें धुले हुए बेह डालूंगी। बेह को काटने के बाद आप पानी में भिगो दें, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। बेह मैंने डाल दिए हैं। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें आधी कटोरी पानी और डालूंगी। पानी आपको इतना डालना है कि बेह उसमें अच्छे से डिप हो सके। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितना पानी डाला है। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक पकने दूंगी। फ्लेम मैंने हाई रखी है। कुकर में 3 सीटियां लग गई थी, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और अब इसका प्रेशर भी निकल चुका है। चलिए हम चेक करते हैं बेह गले हैं या नहीं। इस तरीके से आप फोक से चेक कर सकते हैं कि बेह अच्छे से गले हैं या नहीं। अगर फोक उसमें आसानी से चला जाए तो आप समझ जाएं बेह गल गए हैं। मेरे बेह गल चुके हैं तो मैं उसे इस तरीके से छान लूंगी। मैंने एक बोल के ऊपर स्ट्रेनर रखा है और उसमें उबले हुए बेह को छान लिया। जिस पानी में हमने बेह को बॉईल किया था इसे हमें यूज नहीं करना है, इस पानी को मैं फेंक दूंगी। और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 छोटी कड़छी तेल डाला है और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच क्रश की हुई लहसुन डाली और इसे हल्का सुनहरा होने तक कुक करूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है। अगर आप हरे प्याज की जगह हरे लहसुन वाले बेह बनाएं तो आप 8 से 10 कलियां लहसुन की जगह सिर्फ 4 से 5 कलियां ही लहसुन यूज करें। लहसुन गोल्डन हो चुकी थी तो मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए और फ्लेम मैंने लो कर दी। साथ ही मैं इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल रही हूँ ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो सके। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। आधा छोटा चम्मच से भी कम हमने नमक डाला है क्योंकि नमक हमने बेह को बॉईल करते वक्त यूज किया था। मैंने इसे कवर किया और ढककर के 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करूंगी। 5 मिनट तक मैंने टमाटर को लो फ्लेम पे पकाया है। अब ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और मैश हो चुके हैं। मैं इसे कड़छी के बैक साइड से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लूंगी। फ्लेम अभी भी लो है। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके हैं। यहाँ पे एक चटनी सी फॉर्म हो गई है। अब मैं इसमें कटे हुए हरे प्याज डालूंगी। हरे प्याज को काटने के बाद आप उसे अच्छे से 2 पानी से धो लें क्योंकि इसमें भी काफी मिट्टी होती है। इसे मैं स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि मसाले में ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें कड़छी यूज नहीं करनी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल किए हुए बेह। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। नमक हमने पहले ही डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। लाल मिर्च पाउडर हम बाद में डालेंगे जिससे सब्जी का कलर काफी अच्छा आएगा। मैं हमेशा लाल मिर्च पाउडर बाद में यूज करती हूँ जिससे सब्जी का कलर काफी अच्छा आता है। ये देखिए, हल्दी और धनिया पाउडर अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्लेम अभी भी लो है क्योंकि प्याज हमने कच्चे यूज किए हैं।
तो हम इसे लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे ताकि वो भी अच्छे से पक सके। अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करूंगी। मैंने इसे कवर किया और इसे 5 मिनट तक मैं लो फ्लेम पे ही कुक करूंगी ताकि प्याज भी अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, प्याज भी अब अच्छे से पक चुके होंगे। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। फ्लेम को मैं कर देती हूँ हाई। ये देखिए सब्जी में से काफी पानी निकला है और प्याज भी पक चुके हैं। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक सब्जी में जो मॉइस्चर है वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए और सब्जी ड्राई ना हो जाए। मैंने फ्लेम को कर दिया है हाई और इसे हाई फ्लेम पे कुक करूंगी। सब्जी को मैंने 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाया। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, सब्जी पूरे तरीके से ड्राई हो गई है। सब्जी बनके तैयार है। मैंने इसे सर्विंग बोल में निकाल लिया है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी हरे प्याज वाले बेह की सब्जी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक, गूगल प्लस और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह हमारे चैनल का सेम लोगो है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।